Hello everyone. In this class, we are going to discuss second lesson, life processes in living organisms, part 1 from 10th SSC. तो आज के क्लास में हम ये न्यू लेसन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस क्लास में हम कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने वाले हैं अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। तो जो मेन पार्ट हमें इस लेसन में सीखना है वो है जो लाइफ प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, और उसके साथ हम देखने वाले सेल डिवीजन जो कि एक लाइफ प्रोसेस है। तो ये दो मेन प्रोसेसेस हमें इस लेसन में इन डिटेल डिस्कस करने हैं, बट आज के क्लास में हम इन जनरल जो लाइफ प्रोसेसेस है इनका इंट्रोडक्टरी पार्ट हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस का मीनिंग क्या होता है। तो ये लाइफ प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं टू मेंटेन देयर मेटाबॉलिज्म। तो जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं तो उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो कौन कौन से ऐसे लाइफ प्रोसेसेस हैं? तो लाइफ प्रोसेसेस में अगर हम देखते हैं ह्यूमन का अगर एग्जांपल लेंगे तो लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। इसको छोड़ के और कंट्रोल की प्रोसेस है, जो नर्वस सिस्टम हमारी जो है वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे कुछ लाइफ प्रोसेसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो ह्यूमन की जो बॉडी है इसमें ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट है। ह्यूमन के बॉडी में क्या है? वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली अपना फंक्शन जो है वो ह्यूमन बॉडी में परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो ओवरऑल सारे प्रोसेसेस हैं, तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, या फिर हम कह सकते कि इन सारे लाइफ प्रोसेसेस में कुछ तो कोऑर्डिनेशन हमें देखने के लिए मिलता है। इसकी वजह से इनका फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपर होता है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं तो इन प्रोसेसेस के लिए स्मॉल अमाउंट में या जो भी एक्शंस होते हैं उसको मोर और लेस अमाउंट में एनर्जी लगती है, या इस प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। तो एनर्जी के सोर्सेस क्या हैं? तो मेन अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल्स देखेंगे जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड लिपिड्स। ये मेन सोर्सेस हैं एनर्जी के। तो जहाँ पे ये जो फूड हम लेते हैं, जिस फूड से हम न्यूट्रिशन लेने वाले हैं, तो उस न्यूट्रिशन को क्या किया जाता है? ब्लड में एब्सॉर्ब किया जाता है, और ऑक्सीजन के साथ ब्लड जो है वो न्यूट्रिएंट्स को भी पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। और सेल का जो पार्ट है, सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमने पहले डिस्कस किया प्रीवियस क्लासेस में अपने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो जो एनिमल्स, अगर ह्यूमन्स है या अदर एनिमल्स है, तो वो क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और जिसकी वजह से इसमें से क्या मिलता है? हमें न्यूट्रिशन का सोर्स मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो जो प्लांट्स है वो क्या है? ऑटोट्रॉप्स है, जो कि खुद अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो भी फूड प्रिपेयर होता है प्लांट्स के बॉडी में, तो उसमें से कुछ अमाउंट में वो खुद के लिए यूटिलाइज करते हैं, और जो रिमेनिंग है पार्ट वो प्लांट मटेरियल जो है उसमें वो स्टोर करते हैं। प्लांट के जो पार्ट्स है उसमें स्टोर किया जाता है। तो इसमें से हमें जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो सोर्स हमारे बॉडी में आता है। तो कार्बोहाइड्रेट का अगर हम सोर्स देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलते हैं फ्रॉम मिल्क, फ्रूट्स, फ्रॉम केन शुगर, वेजिटेबल्स है, पोटैटोज़ है, स्वीट पोटैटोज़ है, स्वीट मीट्स है, एंड सीरियल्स लाइक व्हीट, मेज, रागी है,
मिलेट है सॉरी राइस एक्सेट्रा। तो वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये कौन सी प्रोसेस है जिस प्रोसेस से इस एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, या ये जो एनर्जी है कौन से प्रोसेस से हमें मिलती है? तो इसमें एक प्रोसेस है, लाइव प्रोसेसेस यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे नोट किए, तो उसमें से जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब किए गए हैं तो उस न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होके उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो बाकी के लाइव प्रोसेसेस है ये क्या है, तो ये भी प्रोसेसेस है जो प्रोसेसेस उस ऑर्गेनिज्म के, उस पर्सन के बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो मेंटेन करने के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। तो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, पहले डाइजेशन क्या है, देन रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड देन एक्सक्रेशन। तो डाइजेशन में क्या होता है, तो ये फर्स्ट लाइव प्रोसेस हम कह सकते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट का इनटेक किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड, हम न्यूट्रिएंट्स को लेंगे। तो डाइजेशन यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन के बॉडी में, तो यहाँ पे मैंने ऑर्गन्स दिखाए हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के भी पार्ट्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है। तो ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से कन्वर्ट करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में। क्यों सिंपल सब्सटेंस में इनको कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सब्सटेंसेस इजीली ब्लड में एब्सॉर्ब हो सकते हैं। उसके बाद जो ब्लड है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी, तो इसमें जो ब्लड है, जो फ्लूइड है, वो क्या करेगा, इस न्यूट्रिएंट को सारे बॉडी के ऑर्गन्स तक सर्कुलेट करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा न्यूट्रिएंट्स को एंड ऑक्सीजन को। तो जो न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, तो उसमें जो सेलुलर लेवल होता है, सेल होती है हमारी, तो सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो सेल में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स है जो एब्सॉर्ब किए गए उनको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक किया जाता है, और इसमें से क्या किया जाती है, एनर्जी को रिलीज किया जाता है। और जो लास्ट है यहाँ पे लाइव प्रोसेस, वो है एक्सक्रीशन की। जो वेस्ट मटेरियल है, तो वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम एक्सक्रीट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो ये कुछ लाइव प्रोसेसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो इस लेसन में हमें एक लाइव प्रोसेस जो रेस्पिरेशन की है वो इन डिटेल सीखनी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हम ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस यानी कि कौन कौन से ऑर्गन्स इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कुछ लाइव प्रोसेसेस, जो डेली मेटाबॉलिज्म जो ह्यूमन बॉडी का है उसको मेंटेन करने के लिए ये लाइव प्रोसेसेस कंटिन्यूअसली परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसके साथ जो हमें एनर्जी के सोर्सेस है ये भी हमने देखे हैं। तो मोस्टली जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो कार्बोहाइड्रेट है, उसके बाद फैट्स एंड देन लिपिड्स है। तो इस क्लास में हमने ये लाइव प्रोसेस का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हम प्रोसेस देखने वाले और उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या है। तो इस क्लास में ये कुछ ऑर्गन्स और सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा। तो यहाँ पे ये ऑर्गन्स दिखाए हैं, यहाँ पे ब्रेन का भी स्ट्रक्चर है क्योंकि जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है सारे ऑर्गन सिस्टम में, वो उसमें मेन जो रोल प्ले करता है वो है हमारा ब्रेन। हार्ट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन है जो कि पंपिंग ऑर्गन है। स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इंटेस्टाइन जो है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स आते हैं। किडनीज है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, किडनीज एंड यूरिनरी ब्लैडर। लिवर जो है वो एक लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसके सिक्रीशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। लंग जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड्स दिखाए हैं जो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। तो ऐसे सारे ऑर्गन्स से जो सिस्टम्स बने हैं, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ह्यूमन के बॉडी में ये लाइव प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाते हैं।